सिंदूर और मौली भी दे दीजिए। सॉरी मैम। आराम से बेटा, ये क्या है? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अभी एक्सीडेंट हो जाता ना। बेटा तुम ठीक तो हो ना बेटा? कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? मेरा हाथ छुड़ाकर क्यों भागे तुम? कहीं लग जाती तो तुम्हें? सॉरी मैम, मैंने आपको देखा तो मैंने आ गया। अब आप स्कूल क्यों नहीं आते मैम? हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। सॉरी सवी मैम, ये आपको बहुत मिस करता है, हमेशा आपको याद करता रहता है। आपको देख के इतना एक्साइटेड हो गया कि मेरा हाथ छुड़ाकर एकदम से आपके पास भाग के आ गया। एंड थैंक यू सो मच, आपने इसे बचा लिया। इट्स ओके। मम्मा ठीक कह रही है ना, ध्यान से रोड क्रॉस करनी चाहिए। अभी मेरे आई का एक्सीडेंट भी हुआ था। ओह गॉड, अब कैसी है वो? और अब सवी बताती है कैसे ईशा बाल बाल बची है और ऑपरेशन भी हुआ है। रिकवर कर रही है वो। पता नहीं लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल जाता है। अभी 2 दिन पहले मेरी फ्रेंड बता रही थी कि एक ब्लैक कार ने एक औरत को बुरी तरह से टक्कर मार दी, इधर पासी में गुलमोहर पार्क के सामने। क्या ब्लैक कार गुलमोहर पार्क के पास? ये कितने दिन पहले की बात है? और टाइम क्या हो रहा था तब, कुछ पता है आपको? अभी 2 दिन पहले करीबन 7 साढ़े 7 बजे उसने अपनी आंखों से देखा था वो एक्सीडेंट। वो मेरे आई के एक्सीडेंट की बात कर रही थी। क्या? वो तो बता रही थी कि वो बहुत मेजर एक्सीडेंट था। सर्जरी हुई है, वो अभी भी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं आई है। आप मेरी एक हेल्प करेंगी? आप अपनी वो फ्रेंड का नंबर दे सकती हैं? क्या पता शायद गाड़ी के बारे में या उस ड्राइवर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए मुझे। हाँ नोट कर लीजिए, 96। और अब सवी उस लेडी का नंबर लेती है अपनी स्टूडेंट की माँ से, जिसके जरिए अहम सुराग मिल जाएगा सवी को कि आखिर लकी नहीं तो कौन था वो जिसके हाथों एक्सीडेंट हुआ था उसकी आई का। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू की क्या बात है, मैं आपके किसी काम आई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बस आप जल्द से जल्द अब स्कूल आ जाइए, बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं। पर सवी को अब पता नहीं कि वो स्कूल वापस कभी जा पाएगी भी या नहीं, इतनी बेइज्जती के बाद। पर अब दी, ये देखो, मैंने और भाभी ने मिलके आपके और निया के लिए मैचिंग ड्रेसेस लिए। अच्छी है ना? रिद्धि, मुझे दिखा, साड़ी तो बहुत प्यारी है। ये देखो। लालो, ये तो देखिए कितना प्यारा फ्रॉक है। निया, जो तो गम्यो तने गम्यो। सब लोग अपने में कितना खुश हैं, किसी को जिगर का ख्याल तक नहीं है। निया का नामकरण होने जा रहा है और हमारी खुशी की तो किसी को पड़ी ही नहीं। और जहां अब तारा के मन में ये सब ख्यालात हैं, वहीं भाग्यश्री भी सुनती और देखती है तारा की ओर। आज एक बेटी अपनी ही मायके वालों के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। वहीं अब नाइस कलर, किसके लिए लिया? अब मैं गेस करता हूँ, मिलन जीजू के लिए? नहीं। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों लोगे तुम? लगता है तुमने अपने लिए लिया। अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर, ट्राई करो। वेरी फनी, जिगर के लिए लिया है। निया के पापा को कल हमारी तरफ से ये गिफ्ट मिला। वो आदमी इस घर में नहीं आएगा, समझ गई तुम? उस कमीने का मेरी बहन के साथ और उसकी बच्ची के साथ कोई रिश्ता नहीं। ऐसा हमें लगता है, तारा को नहीं। मैंने तारा को जिगर से फोन पे बात करते हुए सुना था और उसने जिगर को इनवाइट किया, तो ऑब्वियसली वो आएगा ही ना। तारा अभी भी उस आदमी से फोन पे बात कर रही है, यानी क्या हो गया ऐसे? ये भी प्यार में पड़ी हुई है उसके। वो भूल गई होगी कि उसने क्या किया, मुझे सब याद है। और जहां रजत ऐतराज जता रहा है जिगर के वहां आने के लिए, वहीं सवी अब क्या करे? उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं। उसने क्या हरकत की? मैं बता देता हूँ, वो आदमी इस घर में नहीं आएगा। बात करके आता हूँ। मैं बोल रहा हूँ वो इस घर में नहीं आएगा। एक मिनट प्लीज, जरा तारा के बारे में तो सोचिए, उसके नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए आप। अब तक अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई
और इतना आसान नहीं होता कि आप एक झटके में किसी को भूल जाओ। अपने पति को भूल जाओ, अपने प्यार को भूल जाओ, वो अपनी जगह गलत नहीं है। करवा चौथ के वक्त भी मैंने उसे इतना रोते हुए देखा था, मुझे नहीं अच्छा लगा। और इस बार बात सिर्फ तारा की नहीं, उनकी बच्ची की भी। तो ऑब्वियसली इमोशनल होगी ना। और तुम उसकी वकालत क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना उसने क्या हरकत की थी तुम्हारे साथ? इतना घटिया आदमी है वो। मैं किसी की वकालत नहीं कर रही। तो क्या कर रही हो? यही कर रही हो ना? उस जिगर की वकालत तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। मेरा बस चले ना तो जिंदगी भर उस नीच इंसान की शक्ल ना देखूं मैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, बात हमारी नहीं, बात तारा और निया की। और अगर तारा उसे इनवाइट करना चाहती है तो मर्जी हमारी कुछ भी हो, लेकिन हमें उन्हें बुलाना चाहिए। और मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि मेहमानों के आगे हमारी फैमिली की इंसल्ट ना हो। मैं जल्दी रस्म शुरू करवाती हूँ। हेलो। और तभी एक फोन आता है रजत के पास कि क्या तुमने बात की उनसे? अरे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे। मैं आता हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, बोल दिया ना। क्या वक्त किसका फोन था? सब ठीक तो है ना? पता नहीं, हमारी दिल्ली वाली फैक्ट्री में एक्साइज की रेड पड़ी। अब क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सारे पेपर्स ठीक हैं, लेकिन ये रेड अचानक से। मुझे जाना होगा। निया का नामकरण? आप तब तक आ जाओगे ना, या आपकी जगह कोई और नहीं ला सकता? कोई और तो नहीं जा सकता। इस वक्त मेरे एम्प्लॉयज को मेरी जरूरत है, तो जाना तो मुझे ही पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ अचानक से, पता नहीं। लाइए, मैं कर रहा हूँ ना। मैं कर रही हूँ ना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं निया के नामकरण में टाइम से पहुंचूं, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। वो जिगर। हाँ, टेंशन मत लीजिए, वो पूरी फैमिली है मेरे साथ। और अब जहां रजत का अचानक से ऐसे जाने का प्रोग्राम बन गया है, वहीं उसे फिक्र भी सताती है कि सवी के साथ कहीं फिर से जिगर कोई बदतमीजी ना कर बैठे जब वो आएगा दोबारा उस घर में। तो अब आगे भी देखना ना भूलिएगा कि आखिर होता क्या है तारा की बेटी के नामकरण के दिन, और रजत भी नहीं रहेगा तो फिर जिगर आखिर क्या करेगा। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर सारी अपडेट्स के लिए, जहां आप देख रहे हैं वो मैं किसी के प्यार में। लेकिन वो जिगर तो अकेला है ना, उसे तो तुम्हारे लेक्चर सुनने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, मेरा दुश्मन है, लेकिन तुम्हारे लेक्चर्स में अपने किसी दुश्मन को भी ना सुनने दूं। चलूं मैं? अपना ध्यान रखना सचमुच।